रीड न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ में बरखा सोनी। रायसेन जिले के सिलवानी तहसील की ग्राम पंचायत प्रतापगढ़ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी। जैसा कि हम आपको बता दें, ग्राम पंचायत प्रतापगढ़ में विकास कार्यों के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन जमीनी हकीकत में शासन के पैसे का दुरुपयोग किया गया। चाहे वहां पर ग्रेवल सड़क जो कि लगभग 14,90,000 की लागत से बनाई गई, जिसमें नदी की बजरी डाली गई है और वह भी लगभग 800 मीटर तक ही बनाई गई है और वह भी घटिया निर्माण है। फिर आजीविका मिशन की बिल्डिंग बनी हुई है और वह भी जर्जर हो चुकी है। शौचालय में ताला लगा हुआ है। सहायक सचिव दिनेश यादव के राजनीतिक संबंध मथुर से है एवं वरिष्ठ अधिकारियों को भी बढ़िया तरीके से मैनेज कर रखा है, जिसके चलते आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं हो पाती है। सह सचिव की मनमानी के चलते गरीब आदिवासी जनता परेशान है। मध्य प्रदेश शासन गरीबों के लिए योजनाएं तो बहुत सारी बनाई जाती है, पर जमीनी स्तर पर छोटे कर्मचारी सहायक सचिव के सामने शासन प्रशासन मौन है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सत्र 2019 से 2023 तक लगभग 4 से 6 करोड़ के विकास कार्य किए गए हैं, पर सभी अधूरे हैं और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं। नमस्कार, मैं उमेश चौबे और आप देख रहे हैं रीड न्यूज। आज हम रायसेन जिले के सिलवानी तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत प्रतापगढ़ में आए हुए हैं और यहाँ पर एक ग्रेवल सड़क जो कि हम देख रहे हैं, यहाँ पर लगभग 14,90,000 की लागत से ये सड़क बनाई गई थी। ग्रेवल सड़क बनाई गई थी 2021 के सरपंच कैलाश और सचिव दिनेश यादव के कार्यकाल में ये सड़क का निर्माण किया गया था। 2021 की बात है। 14,90,000 की लागत से बनाई गई थी, लेकिन इस सड़क की हालत इस तरीके की है कि जो मिट्टी जो यहाँ पर जो पत्थर डाला गया है इसी नदी से उठाकर डाला गया है और लगभग 700 से 800 मीटर तक इसको डाला गया है, जबकि ये ऑन रिकॉर्ड या माता मंदिर से सानू गणेश के खेत तक ये सड़क दिखाई जा रही, लेकिन ना तो वहाँ तक ये इसको बनाया गया है और मामूली से पत्थर डालकर बारिश में इसमें कीचड़ बनी रहती है। यहाँ के रहवासियों को परेशानी होती है, निकलने में दिक्कतें होती है। क्या मध्य प्रदेश शासन में अभी इस समय जो प्रेजेंट में मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान को पंचायत एवं ग्रामीण मंत्रालय दिया गया है, उनके कार्यकाल में भी इसी तरह सरपंच और सचिव की मिलीभगत से इसी तरह भ्रष्टाचार चलता रहेगा क्या? इतनी लागत से अगर ये सड़क एक बार में पूर्ण रूप से सही से बना दी गई होती तो कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन 700 से 800 मीटर मात्र यहाँ पर ग्रेवल सड़क का निर्माण किया गया है, जिसमें ये बजरा डाला वो भी नदी से ही उठाकर डाला गया है। लगभग मुश्किल से 90,000 की लागत आई होगी और 14 लाख रुपए कहाँ पर खर्च किया है ये जो दिनेश यादव और सरपंच की मिलीभगत से इस तरह ये सड़क को भ्रष्टाचार की पूर्णतः भेंट चढ़ चुकी है। क्या नाम मैम आपका? मेरा नाम नीलम राय जी। प्रतापगढ़ ग्राम पंचायत में कुछ विकास कार्य किए गए हैं, लेकिन काफ़ी घटिया हैं और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं। जैसे कि प्रतापगढ़ ग्राम पंचायत की मैं बात करूं, ग्रेवल सड़क बनाया गया माता मंदिर से सानू गणेश के खेत तक, ऐसा अपलोड दिख रहा है, सॉफ्टवेयर पर भी है और ग्राम पंचायत सरपंच का भी कहना है। लेकिन वहाँ पर जब देखेंगे मैम स्थिति, तो जो उस बजरी है मुश्किल से 700 से 800 मीटर तक डाली गई नदी की उठाकर, उसके बाद कोई रोड ही नहीं, जबकि उसकी लागत 14,90,000 है। कई सारे ऐसे भवन है 25 लाख की लागत से बनाए गए, लेकिन बंद पड़े हुए हैं जर्जर हालत में। चाहे बिछुआ का स्टाफ डैम हो वो भी जर्जर हो चुका है और पैसा काफ़ी मात्रा में निकाला गया। 4 से 6 करोड़ रुपए वहाँ पर मंजूर हुआ था। इस विषय पर आपका क्या कहना है मैम? देखिए, कोई पुराना स्ट्रक्चर हो तो वो डैमेज हुआ हो सकता है, लेकिन अगर अभी नया बना है और अगर उसका क्वालिटी ठीक नहीं है तो उसका हम एक बार जांच करवा लेंगे और 25 लाख का भवन जो बंद पड़ा है उसको हम खुलवाते हैं। अगर वो काम कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसको कंप्लीट करवाते हैं। वहाँ पर कोई भी विकास कार्य कंप्लीट नहीं दिख रहा है, चाहे वो बाउंड्री वॉल हो, स्कूल की बाउंड्री वॉल हो, शौचालय बनाए गए हैं तो ताला लगा हुआ है। इस तरह का तो नहीं हो सकता कि सभी काम मैं सारे फोटोग्राफ वीडियो तो दिखाऊंगा आपको। एक बार अपने स्तर से वो चेक करवा लेंगे और अगर ऐसा पाया जाता है कि अधूरा पड़ा हुआ है और अगर एजेंसी नहीं कर पा रही है तो उस विषय में हम संज्ञान में लेकर उसको कार्रवाई करवाएंगे। वर्तमान सचिव का कहना है कि मैडम को, आपको जैसे सीओ मैडम को जानकारी दी गई थी,
जिला पर भी मैंने शिकायत की है, लेकिन मुझसे कहा जाता है कि आप पिछला छोड़ दीजिए, आगे का काम देखिए, आप तो आगे का कीजिए, आपको पिछले से लेने मतलब नहीं इस तरह है। का सचिव ने तो मुझे अवगत नहीं कराया है, और हम तो हमारे तो यही प्राथमिकता होती है कि पुराने काम पहले हम लोग कंप्लीट कर लें। शासन की एक भी रुपए की राशि हम उसको व्यर्थ नहीं करना चाहते हैं, ना ही हम करने देंगे किसी को। जी, ऐसे कई सारे 4 से 6 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं जिनके फोटो वीडियो सारे मेरे पास हैं, जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। और उनको कहीं तो पुराना कार्य, जैसे कि PWD का एक रोड था परासिया का, उस पर सचिव ने आपके मनरेगा की मजदूरी चढ़ाकर पैसा निकाला गया है, मिट्टीकरण कराया, 6 से 8 लाख रुपए खिलाफ। ये विषय अगर ये इस तरह का निकलता है तो हम बिल्कुल इस पर एक्शन लेंगे। हम इस पर कुछ कार्यकाल समझ सकते हैं, सीमित समय के इतने समय तक एक्शन लिया जाएगा? जल्दी से जल्दी करवाएंगे उसको। ठीक है। नाम है आपका? कौन सी ग्राम पंचायत है ये? ये जो सड़क है कहाँ से कहाँ तक बनाई जा रही थी? ये कार्यपाठ है प्रतापगढ़ से मढ़ई माता से मढ़ई माता से कार्यपाठा तक। और कितना पत्थर डाला गया? बजरी यहाँ पर कितने में डाली गई? अच्छा, वो कहाँ से उठाया गया था वो पत्थर बजरी? नदी से। कितने समय पहले बनाया गया था ये? 2 साल। और उस समय कौन सरपंच सचिव कौन हुआ करते थे? सरपंच साहब अच्छा, दिनेश सचिव थे। आपको मालूम है कितनी लागत से ये बनाई जा रही थी? कितनी कीमत से बना रही थी ये सड़क को? कितने की नहीं है आपकी जानकारी में? कोई बात नहीं। यहाँ तक नहीं डाले गए पत्थर? आपने नहीं बोला कि यहाँ तक बना दीजिए? अच्छा, कहीं से वापस हो गए, बस उतना ही डाला गया था। ठीक। क्या नाम है आपका? राजेश राय, सरपंच प्रतापगढ़ से। आपके यहाँ पर करोड़ों के विकास कार्य हुए हैं प्रतापगढ़ में, क्या कहना है इस पर? जैसे एक उदाहरण देना चाहूँगा मैं, ग्रेवल सड़क का निर्माण किया गया था आपके यहाँ पर 14,90,000 का, माता मंदिर से सानू गणेश के खेत तक, जो कि जहाँ पर ना बजरी दिख रही है और ना वो सड़क समझ में आ रही कि कितने मीटर काम किया गया था। इस तरीके करोड़ों रुपए के कार्य किए हैं, या आपके कार्यकाल में हुआ है या पहले हुए हैं, और किस तरीके का काम रहा है यहाँ पर? ये पूर्व में हुए हैं रोजगार सहायक दिनेश यादव के द्वारा, ये सत्य है, जिसकी शिकायत हमने भी की है जी। और पुराना रिकॉर्ड इन्होंने अभी तक हमको नहीं दिया है। आज भी हमारे पंचायत भर में एक कक्ष में ताला डला है और कंप्यूटर वगैरह इनके हाथ में है। मेड़ बंधान, कुआ इत्यादि कई लोग चिल्ला रहे, किसान लोग चिल्ला रहे, इसका लिख के भी हमने दिया। आवासों में भी कईयों की मजदूरी ये खा गया। कई किसानों ने हमसे आके कहा, जिसका लिख के हमने जिला पंचायत जनपद सीओ को दिया। फिर आज दिनांक तक इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना हम तो अभी तक पूर्व का कोई रिकॉर्ड हमको सौंपा है। और लेडीज सरपंच होने के नाते हम बार बार निवेदन कर रहे हैं, चाहते हैं कि अच्छा काम हो हमारी पंचायत में। ये पूर्व में ये सत्यवाद है, काफ़ी उपलब्ध है। जनपद अधिकारियों को आना नहीं होता? जनपद सीओ नहीं आते क्या यहाँ पर? आते हैं, सीओ मैडम भी आती हैं। और उन्होंने नहीं देखे ये विकास कार्य किस तरीके के, जो भवन निर्माण किया, अतिरिक्त कक्ष बनाया गया है, ताला लगाया, आज तक कभी चालू नहीं हुआ है। शौचालय बनाया है लेकिन उसमें भी ताला है, बंद पड़े हुए हैं। ग्रेवल सड़क निर्माण हो, चाहे यहाँ पर स्टाफ डैम का काम किया हो बिछुआ में, इस तरीके के काम हुए हैं, कहीं दिख ही नहीं रहा है। काम किए, पैसे बिलिंग हुई है। ये सब चीज़ों का लिखित में भी हमने जनपद सीओ और जिला सीओ को दिया है। जी। ये पूर्व का रिकॉर्ड, उनके काम अधूरे पड़े हैं, लेकिन उन्होंने कहा आप तो आगे का काम करें, पिछला रिकॉर्ड ना देखें। इसलिए हम तो हमारे वर्तमान में जो काम मिला है हमको, उसको हम अच्छे ढंग से कर रहे हैं। वर्तमान का काम आप देख सकते हैं, हमें हमको आदिवासी सड़क में मिली है, हम सड़क देख सकते हैं। और हमको तालाब का काम चल रहा है बढ़िया, उसको देख सकते हैं। हमारे समय में जो मिला है उस पर हम ध्यान दें।